प्रेगनेंसी के 9वें महीने में आपके साथ क्या क्या बदलाव होते हैं। जब आपकी डिलीवरी होती है या फिर किसी भी लेडीज़ की डिलीवरी होती है तो लोग सबसे पहले अभी की जो जनरेशन है वो सबसे पहले पूछते हैं कि नॉर्मल है या फिर सी सेक्शन। पहले ऐसा नहीं पूछा जाता था कि नॉर्मल है कि सी सेक्शन है, क्योंकि सबको पता था कि हाँ नॉर्मल होगा। सी सेक्शन होना मतलब बहुत बड़ा बात होता था। अभी है कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाना बहुत बड़ा बात माना जाता है, क्योंकि आज की जनरेशन में बहुत ज़्यादा नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो रहा है, सी सेक्शन हो रहा है। उसका कारण है कि लाइफस्टाइल चेंज हो गया है। फ्रूट्स में केमिकल, सब्जी में केमिकल, हर चीज़ में केमिकल आ रहा है। और पहले के ज़माने में था कि साग सब्जी लोग खाते थे और अच्छे से बच्चा हो जाता था, लेकिन आज की जनरेशन में आप सोचिएगा कि खाली साग सब्जी और घर का दाल चावल खा के आप बच्चा डिलीवर, अच्छा एक हेल्दी बच्चा डिलीवर करेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आपके डॉक्टर आपको मेडिसिन्स दे रहे हैं तो आपको मेडिसिन्स लेना ज़रूरी है। आपको टाइम टू टाइम डॉक्टर के पास विज़िट करना ज़रूरी। अल्ट्रासाउंड बोल रहे हैं तो वो भी आपको कराना है। आप अगल बगल या फिर अपने सास ससुर या फिर अपने घर वाले किसी की बातों में मत पड़िए कि हमारे ज़माने में तो हम अल्ट्रासाउंड नहीं कराते थे, हमारे ज़माने में तो हम दूध नहीं पीते थे, हमारे ज़माने में तो हम फ्रूट नहीं खाते थे, दवाई नहीं खाते थे, तभी भी हमारा बच्चा इतना हेल्दी हो गया। आज के ज़माने में वैसा नहीं है। पहले के ज़माने में था कि आप साग सब्जी खा के और मतलब दाल चावल खा के आप बच्चा कर सकते हैं, लेकिन आज के ज़माने में ऐसा नहीं है। तो आप किसी की बातों में मत आइए या फिर डॉक्टर विज़िट नहीं कीजिए, ऐसा गलती मत करिए, क्योंकि ये चीज़ आपको भुगतना पड़ सकता है बाद में जाके। मैं अगल बगल बहुत सारे लोगों को देखी हूँ, मैं पर्सनल लाइफ में देखी हूँ, इसलिए मैं आपसे ये चीज़ें शेयर कर रही हूँ कि आप किसी की बातों में मत पड़िए। क्योंकि आप एक नॉर्मल डाइट लेके, जो नॉर्मल आप अभी हम लोग खाते हैं वो डाइट लेके आप एक हेल्दी बच्चे को डिलीवर नहीं कर सकते हैं। अगर आपको एक हेल्दी बेबी और आपको बिल्कुल आपको प्रेगनेंसी में अपने कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं चाहिए, तो आप डॉक्टर जो बोल रहे हैं, जैसा बोल रहे हैं आप वैसा करिए। फालतू के इधर उधर की बातों में मत पड़िए। पहली बार विज़िट किए हैं, अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मेक श्योर करें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे वीडियोज़ को लाइक कर दें। अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कर दें, स्पेशली उन लेडीज़ के साथ जो प्रेग्नेंट है, तो उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलिए फिर बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब आप प्रेगनेंसी के 9वें महीने में जाते हैं तो सबसे बड़ा चेंजेस आपकी बॉडी में दिखाई देता है कि आपका वाइट डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा होने लगता है। जितना कि आपको दूसरी तिमाही में वाइट डिस्चार्ज हो रहा था, उससे कहीं ज़्यादा आपको तीसरी तिमाही में वाइट डिस्चार्ज देखने को मिलेगा। आपकी डिलीवरी जैसे जैसे नज़दीक आती है वैसे वैसे आपका वाइट डिस्चार्ज ज़्यादा होता है। और सबसे बड़ा चीज़, आप वेट मत करिए कि मेरे को लेबर पेन आएगा तब मैं हॉस्पिटल बैग रेडी करूँगी, तब मैं हॉस्पिटल जाऊँगी, ऐसा नहीं करिए। सबसे पहले आप जब आप मतलब नॉर्मल रह रहे हैं, जब आपका लेबर पेन नहीं स्टार्ट हो रहा है, तो आप 10 दिन 20 दिन पहले ही आप अपना हॉस्पिटल बैग में जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे 5-6 चीज़ें जो ज़रूरी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बाकी तो हॉस्पिटल में मिल जाता है, तो मुझे नहीं लगता है बहुत ज़्यादा ढूंढना होता है हर चीज़। लेकिन आप अपनी चीज़ें, ज़रूरत की चीज़ें वो रख लीजिए। उस टाइम पे जब आपका पेन स्टार्ट होता है तो एक तो आपको घबराहट बहुत ज़्यादा होती है, बेचैनी होने लगती है, तो इस टाइम पे आप हॉस्पिटल बैग रेडी नहीं कर पाएंगे। तो आप पहले से रेडी रखिएगा तो आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो सकता है। बस आप कपड़े पहने, हॉस्पिटल बैग ले और चले जाइए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। डिलीवरी के लिए, डिलीवरी से पहले आप अपना ध्यान कैसे रख सकते हैं, तो देखिए जैसे ही आप 9वें महीने में जाते हैं तो आपको भूख थोड़ा कम लगने लगता है, तो आप इस टाइम पे पानी ज़्यादा पीजिए, पानी वाले फ्रूट्स खा सकते हैं, पानी वाली चीज़ें ज़्यादा ले सकते हैं, छाछ दूध दही ये सारी चीज़ें आप ज़्यादा लीजिए। आप पानी ज़्यादा ले सकते हैं, गुनगुना दूध पी सकते हैं और दूध में घी डाल के पी सकते हैं। देखिए इसका कोई डॉक्टर नहीं मानते हैं कि दूध में घी डाल के पीने से बच्चा नीचे आता है। वेट ज़्यादा पुट ऑन हो गया है तो आप खाली दूध पीजिए, गुनगुना पानी पीजिए,
घी को अवॉइड कर लीजिए, या फिर हल्दी डाल के आप दूध में पी सकते हैं, गुनगुना दूध में। इससे भी बच्चा कहा जाता है कि नीचे आने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। कि जैसे ही 9वां महीना लग गया है, 8वां महीना लग गया है, तो तुम पोछा लगाओ, तुम बैठ के कपड़े धो। तो देखिए, मैं बोलूँगी कि सबका बॉडी एक टाइप का नहीं होता है, सबका बॉडी अलग होता है। पोछा लगाना कहीं से गलत नहीं है, फिज़िकल एक्टिविटी कहीं से कोई गलत नहीं है, मैं गलत नहीं मानती। लेकिन फिर भी अगर आपका बॉडी अलाउ नहीं कर रहा है तो आप ज़बरदस्ती कोई चीज़ मत करिए। आप वॉक कर सकते हैं, नॉर्मल वॉक कर सकते हैं, आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। लेकिन ज़बरदस्ती आप अपने बॉडी को पुश करके कि अच्छा मेरी घर में वो पोछा लगाई थी, उसका नॉर्मल डिलीवरी हुआ था, तो मैं भी पोछा लगाऊंगी तो नॉर्मल डिलीवरी होगा। तो ऐसा नहीं है, सबका बॉडी अलग होता है, सबके सिम्टम्स अलग होते हैं, सबका बच्चा डिफरेंट होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि वो पोछा लगाई उसका नॉर्मल डिलीवरी हो गया तो आपका भी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगा। हो सकता है कि पोछा लगाने से आपका बच्चा टेढ़ा उल्टा हो जाए, या फिर बच्चा पॉटी कर दे अंदर, पॉटी खा ले अंदर, तो ये सारी चीज़ें हो सकती है। तो ज़बरदस्ती अपने आप के ऊपर प्रेशर देके कोई चीज़ मत कीजिए। जो नॉर्मली है वॉक कर सकते हैं आप, आधा घंटा वॉक कीजिए, 1 घंटा वॉक कीजिए। आप योगा कर सकते हैं, डॉक्टर से पूछ के कौन सारे योगा आप कर सकते हैं, नॉर्मल योगा में भी आप यूट्यूब खोलकर और योगा मत देखिएगा, नहीं तो बहुत सारे अटपटा टाइप का योगा बताया हुआ है, उस टाइप का योगा आप बिल्कुल मत करिएगा। आपके जो डॉक्टर आपको बोल रहे हैं आप वही योगा करिएगा। वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, अगर हाँ तो मेरी वीडियो को थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिए नीरू ब्यूटीफुल कॉर्नर को और भी अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिए, वहाँ पे मैं रील्स, फैशन वीडियोस और लाइफ अपडेट डालती हूँ, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप कौन सी ट्राइमेस्टर में हैं, आपके साथ क्या प्रॉब्लम हो रहा है, आते हैं कि आपको आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो या फिर सी सेक्शन हो, आप क्या चाहते हैं, सारी चीज़ें मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों का कमेंट्स पढ़ के। तो चलिए एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, लव यू।